हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिवियल नेमिंग और कॉमन नेमिंग के ऊपर और जिनेवा नेमिंग आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर। इसके ऊपर जो बच्चे लोग को डाउट होता है कि ये सर ये दोनों को और में लिखा गया है, यानी कि इसको इसका नेमिंग क्यों दिया गया है। तो बात दरअसल ऐसी है, जो ट्रिवियल नेमिंग है यानी इसका नाम इसको कॉमन नेमिंग क्यों दिया गया। तो बेटा पहले कोई भी कंपाउंड आता था केमिस्ट्री में तो उसको ट्रिवियल नेम के इस आधार से जाना जाता था। जैसे कोई भी कंपाउंड, जैसे CH3 मान लेते हैं, सॉरी CH4 मान लेते हैं, NH2CO NH2 मान लेते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड जो आया इसको ट्रिवियल नेमिंग क्यों दिया गया, यानी कि उस बेसिस के ऊपर गया कि ये ऑब्टेंड, यानी कि ये कहाँ पाया जाने वाला था। तो ठीक है, इसका जो CH4 है इसका ट्रिवियल नेमिंग क्या था। तो बेटा इसका ट्रिवियल नेमिंग क्या था, मार्श गैस था। क्या था, मार्श गैस, ठीक है। अब मार्स गैस तो था, तो अभी हमने क्या बोला, ये पाया जाता है यानी ऑब्टेन, जहाँ से पाया गया वहीं से इसको नाम दे दिया गया पहले में, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, इसका ऑब्टेन फ्रॉम मार्शी एरिया, ठीक है। मार्शी एरिया यानी दलदली इलाका में ये CH4 को किया गया। तो इसका कॉमन नेमिंग क्या हो गया, और कॉमन नेमिंग दिया गया तो क्यों दिया गया, पहले इसका कॉमन नेमिंग हम लिख देते हैं। इसका कॉमन नेमिंग क्या है, इसका कॉमन नेमिंग मीथेन है। तो ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर बात करते हैं, कॉमन नेमिंग दिया क्यों। तो जैसे हमने क्या बोला, मार्स गैस है, पाया कहाँ से जाता है, ऑब्टेन फ्रॉम मार्शी एरिया यानी दलदली इलाका में जाहिर तो ये तो नहीं ना है कि आपको सिर्फ CH4 मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ मिल सकती होती है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न आया, तो इस वजह से ट्रिवियल नेमिंग क्या हो गया, जहाँ से पाया गया वहाँ का नेमिंग दिया गया कि ये ट्रिवियल नेमिंग है, यानी कि मार्श गैस है। और कॉमन नेमिंग इस चीज़ से दिया क्योंकि ये एग्जैक्ट इसका नाम क्या है, मीथेन। हम लोग कार्बन को क्या लिखते हैं, एक कार्बन आता है ना तो मीथ आ जाता है, और एक अगर रहेगा, एक बॉन्ड रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो बेटा वही ना हुआ, मीथ एन हो गया बात यहाँ पे। अब आते हैं दूसरा, ये क्या है, NH2CO NH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए ये आ जाता अपना यूरिया। ये नॉर्मली है ऑब्टेन फ्रॉम यूरिन, ऑब्टेन चलिए ठीक है, इसी के साथ भी वही हाल हुआ। अब आते हैं हम लोग क्या, CH3OH ये क्या है, वुड स्पिरिट है। क्या है ये, वुड स्पिरिट। ये क्या है, अब ये ऑप्टेन कहाँ से पे आ गया, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। क्या, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, ठीक है। अब इसका क्या है, अब इसको क्या बोला गया, इसको मिथाइल अल्कोहल, इसको क्या नाम दिया गया, इसको मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका एक और नेमिंग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बामाइड। क्या बोलते हैं इसको, कार्बामाइड, ठीक है। अब ये है, ये तो हो गया, ये हो गया। अब ये क्या है, HCOOH, ठीक है। अब ये क्या, देखिए तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, एक कार्बन है यहाँ पे, उसके साथ क्या है, 2 ऑक्सीजन है, और ये हाइड्रोजन है। तो इसको अभी पहले नेमिंग, इसका कॉमन नेमिंग इसको बताएंगे कि लिखना भी कैसे है। तो ठीक है, ये ट्रिवियल नेमिंग, इसका क्या था ना, ये क्या हो जा रहा था, रेड आंट होता है ना, रेड आंट, ठीक है ना। तो इसको रेड आंट से निकाला गया, जैसे छुट्टी है, रेड आंट है, उसमें से ही निकाला गया इसका। तो ये क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम रेड आंट, फॉर्मिकस हम लोग कर देते हैं इसको, क्योंकि रेड आंट का साइंटिफिक नेम क्या, फॉर्मिकस है, ठीक है। तो हम लोग नीचे सीधे में क्या कर देते हैं, रेड आंट।
ये क्या हो गया यहाँ पे, देखिए हम लोग एक कार्बन को क्या बोलते हैं, फ्रॉम बोलते हैं। वो तो आईयूपीएसी में हम लोग बोलते हैं एक कार्बन के लिए मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम में ये हम लोग कॉमन, हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी कंपाउंड इसका हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल नेमिंग कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ गया, एक कार्बन है यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये फ्रॉम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम, ठीक है। और ये जो है एक कार्बन यहाँ पे हो गया, कितना यहाँ पे डबल ओ है और एच है। तो आपने कभी यहाँ पे पढ़ा होगा ऐसे एक तरीके से चैन बनता है, इसके बारे में हम आपको बाद में आगे क्लास करेंगे ना, तो इसके बारे में हम बताएंगे। एक चैन बनता है, ठीक है, एक कार्बन रहता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके ऑक्सीजन डाला जाता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के जगह पे एच आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक एसिड। तो ये क्या है, फ्रॉम इक एसिड। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी सब चीज़ आपको कराएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो खामखा टेंशन ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अब दूसरा पे हम लोग क्या बोलते हैं, अब यहाँ क्या, CH3COOH, CH3COOH, ये क्या है बेटा, ये क्या एसिटिक एसिड है। क्या है नाम है इसका, कॉमन नेमिंग एसिटिक एसिड है। तो ये क्या है, क्या ये पाया जा रहा था कहाँ से, ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर। कहाँ से पाया जा रहा था, ऑब्टेन फ्रॉम विनेगर। ठीक है, और ये क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो बस ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था ट्रिवियल नेमिंग कॉमन नेमिंग में, बस इतना का फ़र्क था कि जो ट्रिवियल नेमिंग इस आधार पे दिया गया क्योंकि वहाँ सोर्सेज से पाया क्या जा रहा था, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करके किया गया कॉमन नेमिंग में, बस। और ज़्यादा इसका दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ से पाया जा रहा था वहाँ से उसको नाम दिया गया ट्रिवियल नेमिंग। कन्फ्यूज़न हुआ, कन्फ्यूज़न की वजह से इसको बदला गया कॉमन नेमिंग, बस बात बस ऐसे ही है। ट्रिवियल नेमिंग आया यानी पहले जो कंपाउंड आ रहा था उसका नेम क्या था, उसका किस आधार पर नेम डाला जाए, तो जहाँ से पाया जा रहा था इस वजह से उसको दिया गया। जैसे हम आपको लिखा गया ये ऑप्टेन कहाँ से पाया जा रहा था। और ये जो है ना बेटा, ये मार्सी गैस, ये नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है, नीट में, ये PYQ है नीट का, ठीक है। चलिए तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।